हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास से संबंधित बायोलॉजिकल थ्योरी, जीव विज्ञान से जुड़ी हुई सिद्धांत है उनको लेकर के। जीव विज्ञान से जुड़ी हुई सिद्धांतों में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जिनमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से बालक में विकास होता है और किस प्रकार से माता पिता से संबंधित गुण संतानों में आते हैं, किस किस तरह से उनके प्रभाव देखे जाते हैं, इन सभी को स्पष्ट करने के लिए इन सिद्धांतों को पढ़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करें। चाणक्य। नेक्स्ट है बाल विकास से संबंधित सिद्धांत। स्टार्ट करते हैं बाल विकास से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट है समानता, समरूपता और समान प्रतिमान का सिद्धांत। समानता, समरूपता, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सबसे पहले तो ये जितने भी सिद्धांत है इसके अंदर ये ध्यान रखना है, स्पेशली कुछ सिद्धांतों में जिनमें किसी न किसी व्यक्ति विशेष ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो उस व्यक्ति विशेष के अनुसार सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट समानता, समरूपता, समान प्रतिमान का सिद्धांत के प्रस्तुत करता है सोरेनसन। सोरेनसन ने इस सिद्धांत को देते हुए कहा, इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव प्राणी अपने समान प्रतिमान वाली संतानों को ही जन्म देते हैं। इसका मतलब है कि इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, वे सभी अपने समान प्रतिमान वाली संतानों को ही जन्म देते हैं। यानी मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु तथा पक्षी के पक्षी ही जन्म लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनन द्रव्य, बीज कोशों या अमरता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रस्तुत करता है बीजमैन। दोस्तों, कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिन सिद्धांतों को प्रयोग के आधार पर दिया गया। बीज कोशों का सिद्धांत भी प्रयोग के आधार पर दिया गया। यह सिद्धांत चूहों पर प्रयोग के आधार पर बीजमैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बीजमैन के द्वारा। यह सिद्धांत चूहों पर प्रयोग के आधार पर दिया गया। बीजमैन ने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटने के बाद भी कोई पीढ़ी ऐसी नहीं आई कि बिना पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ हो। इस आधार पर बीजमैन ने कहा कि हमारा जनन द्रव्य या बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बने रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत है। ये सिद्धांत दिया गया था विकासवादी वैज्ञानिक लैमार्क के द्वारा। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत देते हुए एक विचार दिया और कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता के द्वारा अर्जित गुण जो होते हैं वो संतानों में आंतरिक होने लग जाते हैं और अर्जित गुण भी संतानों के पहचान बन जाते हैं। इन्होंने अपने इस बात को स्पष्ट करने के लिए जिराफ के गर्दन का उदाहरण लिया और जिराफ का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि पहले जिराफ की गर्दन घोड़े की तरह होती थी, ज़्यादा लंबे नहीं होती थी। उसके बाद धीरे धीरे लंबी होकर ऊँट की तरह होने लगी और वर्तमान समय में संसार में सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाला प्राणी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को कैसे ध्यान में रखना है तो ये देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो गुण माता पिता के द्वारा अर्जित किए जाते हैं उन्हीं गुणों को कई बार संतानों में भी प्रकट रूप में देखा जाता है।
जैसे लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का उदाहरण प्रस्तुत किया कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी परंतु परिस्थितियों के साथ लंबी होने लगी और वर्तमान में संतानों में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत का प्रस्तुत करता है ग्रिंगार मेंडल। कौन? ग्रिंगार मेंडल। ये हो जाएंगे ग्रिंगार मेंडल। ठीक है, मौलिक गुण किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो मौलिक गुण का मतलब होता है जैसे गुण वास्तविकता में किसी प्राणी के होते हैं वे गुण उसके मौलिक गुण होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि संकर प्रकार के नस्लें या किस्में जो पैदा की जाती है अलग अलग प्रकार की जाति या प्रकृति से आधारित या जुड़े हुए प्राणियों के संयोग से एक नया प्राणी एक वनस्पति के क्षेत्र या जीवन के क्षेत्र में पैदा करते हैं तो उसे संकर उत्पादन कहते हैं। संकर उत्पादन से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि कुछ पीढ़ियों के बाद वास्तविक गुण या मौलिक गुण जो है प्राप्त कर लेते हैं। मेंडल ने मटर के कुछ बीज लंबे पौधे वाला और कुछ बौने पौधे वाले लिए और दोनों को मिलाकर खेत के मैदान में बोया। ठीक है, तो समान मात्रा में मटर के बीज लेने के बाद जो है ना वो खेत के मैदान में बोते हैं और उसके बाद दोनों को मिलाने के बाद जो नेक्स्ट पौधा होता है वो औसत लंबाई के होता है, यानी संकर किस्म हो जाता है। ठीक है, औसत लंबाई के, कुछ लंबा पौधा और कुछ बौना पौधा था, उसके बीज को लेकर के जब नेक्स्ट जनरेशन आता है वो औसत लंबाई के जो संकर किस्म जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो है इसके बीज जो है फिर से खेत में बोते हैं तो 50% जो है औसत लंबाई के होता है और 25% लंबे और 25% बौने होते हैं। और इसके बीच जब लास्ट में फिर से बोते हैं तो 50% लंबे और 50% बौने होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी संकर प्राणी किस्म या नस्ल कुछ पीढ़ियों के बाद पुनः अपने वास्तविक गुण के ही प्राप्त या धारण कर लेते हैं। ठीक है, मौलिक गुणों के सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नानी के गुण नातिन में तथा दादा के गुण पौत्र में प्रकट हो जाते हैं। लगभग तीसरी पीढ़ी आते आते वास्तविक गुण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाल्टन का सिद्धांत है। गाल्टन का सिद्धांत जो है संतान में जो है ना, संतान में जो माता पिता के संयोग से जो संतान जन्म लेता है उसमें जो है ना 100% गुण कैसे आते हैं ये जो है ना यहाँ पे गाल्टन का सिद्धांत दिए हैं। तो माता और पिता से जैसे हमने पिछले क्लास में बातचीत की भी थी कि माता और पिता दोनों से 23 गुणसूत्रों का आगमन होता है और उससे 46 गुणसूत्र हो जाते हैं और जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो एक कोशिका हो जाती है और वही कोशिका से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक जीवन जो बनी उसमें माता की तरफ से 50% का योगदान होता है और पिता की तरफ से 50% का योगदान होता है। माता की तरफ से 50% का योगदान होता है और पिता की तरफ से 50% योगदान होता है। और माता में जो गुण आता है वो दादी से आता है और दादी में जो गुण आता है परदादी से आता है। उसी तरह से पिता में गुण आता है दादा से और दादा में गुण आता है परदादा से। तो इसमें संतान में जो है माता का गुण तो आता ही है माता पिता का, उसके बाद दादा दादी दादा ये सब का गुण जो है किस तरह से आता है। तो माता के जो है ना आधा यानी 25% गुण जो है ना संतान में दादी के होते हैं और इसका आधा दादी के आधा 12.5% जो है वो परदादी से आते हैं संतान में। ठीक है, और उसी तरह से जो है ना पिता से तो आते ही हैं पिता के गुण संतान में और दादा से 25% गुण आते हैं और 12.5% गुण किससे आते हैं? परदादा से आते हैं। ठीक है, गाल्टन के अनुसार एक बालक में जो गुण पाए जाते हैं
वे 50-50% माता पिता से अर्जित करता है तथा 25-25% दादा दादी से अर्जित होते हैं। इसी क्रम में पूर्व की पीढ़ियों में क्रमशः आधे होते जाते हैं तथा एक सीमा के बाद शून्य हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो गुण माता पिता में पाए जाते हैं उनके ठीक विपरीत गुण लक्षण संतानों में प्रकट हो जाते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप राजा के प्रहलाद जैसी संतान का होना। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्नता का सिद्धांत। संभवतः देखा जाता है कि संतानों में पाए जाने वाले गुण लक्षण सदैव माता पिता समान नहीं होकर रंग रूप, कद काठी या व्यवहार के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।